बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मज़मून पढ़ेंगे शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड एक मज़मून मैंने अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो मज़मून भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए आज का मज़मून शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस मज़मून के अहम नुकात क्या हैं। नंबर 1 है तमहीद, नंबर 2 है जंगलात की अहमियत, नंबर 3 दरख्त काटने की वजूहात, नंबर 4 शजरकारी की ज़रूरत, नंबर 5 इन तमाम मसाइल का हल। तमहीद। आज की दुनिया को बहुत सारे माहौलियाती मसाइल का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की कमी और मौसमों की बदलती सूरत हाल वगैरह। हर तरफ धुआं ही धुआं है, सांस लेना अजाब हो गया है। इन सब की वजह यह है कि हमने कुदरत के निज़ाम में खलल डाला है और उसे बर्बाद कर दिया है। जंगलात की अहमियत। दरख्त ना सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, दर्जा हरारत को मुतदिल रखते हैं। दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी इंसान के बहुत काम आती है। ये फर्नीचर, कागज़ और माचिस बनाने में इस्तेमाल होती है। जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ अद्वियात बनाने के काम आती हैं। पत्ते खाद में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवरों की अफजाइश के लिए भी जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। जंगलात ना सिर्फ मुख्तलिफ़ जानवरों की पनाहगाह हैं बल्कि इन्हें रिहाइश और तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं। जंगलात बारिश बरसाने का ज़रिया भी हैं। जब बादल दरख्तों से टकराते हैं तो बारिश बरसती है। जिन इलाकों में दरख्तों की तादाद बहुत कम है वहाँ बहुत कम बारिशें होती हैं। दरख्त सैलाब की रोकथाम का बाइस बनते हैं। जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है। दरख्त इस बहाव को रोकते हैं और इसकी रफ्तार कम करने का बाइस बनते हैं। अगर दरख्त ना हो तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है और सैलाब का बाइस बनता है, बल्कि पहाड़ों से ज़रख़ेज़ मिट्टी भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। दरख्त काटने की वजूहात। मुल्क की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए नई आबादियाँ बनाने के लिए जंगलात को काटा जा रहा है और नई नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। मुल्क में कुदरती गैस की कमी है, इसलिए बहुत से इलाकों में आज भी लकड़ियाँ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए दरख्तों को बेदरीग काटा जा रहा है। इसके अलावा सड़कें और हाईवेज़ बनाने के लिए भी दरख्तों को बेदर्दी से काट दिया जाता है। अब जानते हैं कि शजरकारी की ज़रूरत क्यों है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी मुल्क के 20% रकबे पर जंगलात होने चाहिए, इसलिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। आबो हवा को मुतदिल रखने के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है ताकि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से बचा जा सके। माहौल को साफ़ सुथरा रखने और आलूदगी से बचने के लिए भी दरख्त लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें फ़र्नीचर बनाने, अद्वियात हासिल करने और फल व मेवे हासिल करने के लिए भी दरख्तों की ज़रूरत है। यानी हमें दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इन्हें बेदर्दी से काटा जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है। इन मसाइल का हल ये है कि दरख्तों को काटने पर पाबंदी लगाई जाए और दरख्तों को बचाने के लिए मुतबादिल वसाइल ढूंढे जाएं। इसके अलावा नई नई आबादियाँ बसाने के लिए दरख्तों को ना काटा जाए, बल्कि आबादियाँ वहाँ बसाई जाएं जहाँ ज़मीन रेतीली और बंजर हो, ताकि दरख्तों को नुकसान ना पहुँचे। बहुत ज़्यादा लकड़ी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सुई गैस के ज़खायर में इजाफ़ा किया जाए
تاکہ لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کو روکا جا سکے۔ اور اس کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ اگر ایک درخت کو کاٹا جائے تو اس کی جگہ 10 درخت لگائے جائیں تاکہ اس ایک درخت کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان ایک درخت کے منصوبے پر بھی عمل کیا جائے، یعنی ہر نوجوان ایک درخت لگائے اور اسے پروان چڑھائے۔ جب تک ملک کا ہر فرد اس پروگرام میں حصہ نہیں لے گا، سرسبز و شاداب پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر لیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔